हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया उसमें 3 टाइप्स उनको डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट वन जो हम देखेंगे अपना वो है लेजिस्लेचर। सेकंड वन अपना क्या है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, मतलब जितने भी लॉ हमारी कंट्री के लिए बनते हैं वो सब कौन बनाता है? वो सब बनाता है हमारा लेजिस्लेचर। और अब लॉ बन गया, ठीक है ना। अब लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशरी हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और अब जैसे लॉ इम्प्लीमेंट भी हो गया, लॉ बना, सबसे पहले लॉ बना कहाँ बना? लेजिस्लेचर असेंबली में बना, ठीक है ना। और अब वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है ना। किसने इम्प्लीमेंट किया? एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन कुछ पर्सन्स जो उसे फॉलो नहीं कर रहे उनको क्या होगा? तो उनको पनिश किया जाएगा। पनिश कौन करेगा? पनिश करेगा हमारा कौन? जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लेजिस्लेचर्स हैं उसमें सेंट्रल में कौन रहता है? पार्लियामेंट। और स्टेट में रहती है विधानसभा। और कई स्टेट में विधान परिषद भी रहती है, जो कि इंडिया में 7 स्टेट में है, मगर वो हम इसमें विधानसभा की मेनली बात करेंगे। अब पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर का पूरा सिस्टम देखेंगे, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव का देखेंगे, देन जुडिशरी। फर्स्ट तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है हमारे, एक को अपर हाउस बोलते हैं, एक को लोअर हाउस बोलते हैं। मैं बता दूं अपर हाउस है हमारा राज्यसभा। अब ऐसा क्यों है अपर हाउस राज्यसभा क्यों है? क्योंकि अपर हाउस राज्यसभा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा के मेंबर को हम इलेक्ट नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं कौन? MLA। जो भी स्टेट के राज्यसभा है उस स्टेट के MLA राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, तो वो अपर हाउस है, ठीक है ना। अब देखते हैं लोकसभा में क्या है? 543 + 2। 543 + 2, ये आप इसको याद रखिए, कई बार ये नंबर्स पूछ लिए जाते हैं। 543 + 2। 543 तो हम डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। 543 क्या है? 543 डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। बट जो 2 मेंबर्स यहाँ पे दिखा रहा है ना, 2 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते। 2 मेंबर्स को इलेक्ट करता है कौन? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को इलेक्ट करता है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं अपने एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियंस मतलब वो बाहर के हैं, कोई और कंट्री के, बट इंडिया में रह रहे हैं। अब यार वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो भी एक कंट्री के मतलब सिटीजन से। लेकिन अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है उनको कोई नहीं जिताएगा, उनको कोई वोट नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन वो रह तो रहे हैं कंट्री में, उनका भी पार्टिसिपेशन बनना चाहिए। तो इसलिए 2 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखें। राज्यसभा की हम बात करते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। अपर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको लोकसभा के मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन अब हम जिनको इलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी बेस्ट चॉइस है, मतलब वो अच्छे लोग को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये अच्छे ही लोग को इलेक्ट करते हैं, मतलब हमने जिनको इलेक्ट किया वो अच्छे हैं, और फिर वो जिनको इलेक्ट करेंगे वो और भी अच्छे रहते हैं। तो इसलिए इनकी पावर राज्यसभा की ज़्यादा होती है। और टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड लोकसभा का 5 ईयर और राज्यसभा का 6 ईयर। लेकिन ये सब हम डिफरेंस में देख लेंगे। राज्यसभा और लोकसभा का मैं डिफरेंस की भी वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि राज्यसभा में क्या कंडीशन है। 238 मेंबर इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में। कौन इलेक्ट करता है? MLA इलेक्ट करते हैं। MLA कितने मेंबर्स को इलेक्ट करता है? ओनली 238 मेंबर को इलेक्ट करता है। कौन करता है? MLA। बट 12 मेंबर यहाँ पे हैं। 12 मेंबर, अब ये 12 मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? ये 12 मेंबर हैं जो अपने ये इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करता है। कौन? प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करता है, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करता है, क्यों इलेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होते कौन है? ये होते हैं जो बड़े बड़े, मतलब जैसे अभी इसके पहले जैसे कोई मतलब सिंगर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, मतलब ऐसी कोई हस्ती, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया, बहुत बड़ा कोई मतलब कोई खेल जगत में बहुत
अच्छे काम किए, जिसने कोई हॉकी अच्छा खेलता है, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो ये सब लोग इसमें आते हैं, ठीक है ना। और भी हैं, जैसे कोई अच्छा सिंगर हो गया जैसे लता मंगेशकर जी। तो ऐसे लोग कौन कहाँ, इन लोग को कौन इलेक्ट करता है? इन लोग को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, इन लोग को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये कोई आर्ट से हो सकते हैं, कोई गेम से हो सकते हैं, कोई बिजनेस से भी हो सकते हैं, या कोई अदर फील्ड्स से जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ काम किया। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, तो ये इनने साइंस में इंडिया के लिए बहुत कुछ काम किया, तो इन लोग को इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने लेजिस्लेचर का पूरा देख लिया है। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 2 टाइप आते हैं, लेकिन वो हम नीचे बात करेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं एग्जीक्यूटिव से फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल में देखते हैं हम और स्टेट में देखते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव में रहते हैं हमारा प्रेसिडेंट। और मैं एक बात और बता दूं आपको, प्रेसिडेंट है जो वो फर्स्ट सिटीजन होता है हमारे इंडिया का, ठीक है ना। इसके बाद होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, देन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब हेड ऑफ द जो स्टेट है वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो, बट ठीक है बता दे रहा हूँ। ये हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है ना। अब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में आते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर एंड MLA, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। अब प्राइम मिनिस्टर, अब ये प्राइम मिनिस्टर जो मैंने 3rd नंबर पे आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी एक काउंसिल बनाता है। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी एक काउंसिल बनाता है। आपने सुने होंगे कैबिनेट मंत्री रहते हैं। जैसे हमारे अभी की मैं बात कर लूँ, जैसे हमारे कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमारे रेल मंत्री भी हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है ना, और अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे मतलब ये कैबिनेट में आते हैं। तो अब काउंसिल मिनिस्टर में कौन कौन आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल मिनिस्टर में आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री आती है हमारी इंडिया की, ठीक है ना। दूसरे अपने आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट के मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर भी इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये काउंसिल मिनिस्टर का चेयरपर्सन कौन रहता है? काउंसिल मिनिस्टर का चेयरपर्सन हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो काउंसिल मिनिस्टर को हटा भी सकता है, अगर वो मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको हटा भी सकता है अगर वो काम नहीं कर सकते, या उनके वर्ष को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद आती है हमारी जुडिशरी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुडिशरी में अब मान लीजिए, अब आपको पता होगा इंडिया इज़ द फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि भाई इसकी जो पावर है वो मतलब फेडरल में सबसे पहला क्या होता है, जो पावर होनी चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड होती है। इंडिया में 3 लेवल्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ये बात आपको पता होगी। अब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच? स्टेट और स्टेट के बीच। सपोज डेट उत्तर प्रदेश और MP के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। अब डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब डिस्प्यूट हो गया तो गवर्नमेंट ही सॉल्व कर लेगी या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सॉल्व कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। उसको सॉल्व करती है हमारी कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जो हेड की बात कर लूँ तो कौन है उसमें? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं इनकी भी आपको कंडीशन बताऊंगा कि इनकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या कंडीशन है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब बात आती है जो सुप्रीम कोर्ट, तो हमारी जो सबसे मतलब हेड बॉडी है जुडिशरी में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट ही पूरे डिसीजन मतलब जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, स्टेट टू स्टेट हो गया या स्टेट टू सेंट्रल हो गया, तो इनको सॉल्व करेगा कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। देन इसके बाद आता है अपना हाई कोर्ट। अब मैं आपको बता दूं अभी तक अपने यहाँ पे 24 हाई कोर्ट हैं, बट एक और हाई कोर्ट बनने जा रहा है, ठीक। तो अपने मतलब 24+1 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। इसके बाद आता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोड। जैसे आप कोई डिस्ट्रिक्ट में रहे हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड होता है। और हाई कोर्ट की मैं बता दूं, जैसे मैं MP में रहता हूँ तो MP का हाई कोर्ट जबलपुर में है, और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है, और छत्तीसगढ़ का रायपुर में है। तो
तो ऐसे हाई कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक्जीक्यूटिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में एक्जीक्यूटिव को डिवाइड किया है, वो हम देख लेते हैं। हमने एक्जीक्यूटिव को डिवाइड किया है पॉलिटिकल एंड परमानेंट। तो देखिए अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एक्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, एमएलए आते हैं और जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब हमारे आते हैं पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव में। लेकिन परमानेंट एक्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और ठीक है रेवेन्यू ऑफिसर, ये आते हैं हमारे परमानेंट एक्जीक्यूटिव में। अब जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव होते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए रहते हैं, और जो पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव होते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, और जो परमानेंट एक्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, ठीक है ना। मतलब अब जैसे कोई सपोज दैट कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर है, अब वो 5 ईयर तो उसका फिक्स है, वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो अगली बार ही वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो परमानेंट या वही बनता रहेगा परमानेंट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, राइट। उसका एक जो फिक्स टेन्योर 5 ईयर है वो तो फिक्स है कि वो रहेगा, लेकिन मतलब उसकी पूरी लाइफ में, मतलब जो जब तक उसकी लाइफ है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरी लाइफ में वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा या एमएलए या मिनिस्टर या कोई भी ऑफिसर पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव में कोई कुछ भी रहेगा। लेकिन जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट जैसे आईएएस, जब तक आईएएस 60 ईयर ओल्ड नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हो जाएगा, वो आईएएस रहेगा। जैसे मैं आईपीएस की बात कर लूँ, वो भी 60 ईयर जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं, जब तक वो आईपीएस रहेगा। रेवेन्यू ऑफिसर, ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं ये वीडियो जो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मैं प्रेसिडेंट हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इन सब बनने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो मैं वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।